डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पे हम डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने डिफरेंशिएशन की जो मेथड्स हैं हमने उनको अच्छे से स्टडी कर लिया था। किन फलनों का किस तरह से हमें डिफरेंशिएशन करना है ये हम जान चुके हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक समीकरण हो गया है, चाहे उन्हें लॉग के द्वारा किसी फलन का यानी डिफरेंशिएशन निकालना हो या फिर संयुक्त फलन का हमें अवकलन निकालना हो या फिर कोई भी फलन हो एक्स वाई जेड, अगर उसका हमें अवकलन निकालना है तो हम अच्छे से अब हम जान चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है उच्च कोटि के अवकलन ज्ञात करना। उच्च कोटि के अवकलन ज्ञात करना, आज हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए ये है क्या, इसका मीनिंग है कि सपोज करो कि हमें कोई भी फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, एक फलन है ये, और हमें इसका अवकलन निकालना है। तो देखिए चूंकि यहां पे चर राशि x है तो हम कह देंगे x के सापेक्ष अगर करते हैं इसका अवकलन तो बन जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू अवकलन ऑफ, यहां हम कहेंगे एफ एक्स, अब dy अपॉन dx। ठीक है, और एफ एक्स का डेरिवेटिव मान लो हमने कह दिया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ये जो अवकलन आया है इस फलन का एफ डैश एक्स, इसको हम कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलन, प्रथम कोटि का अवकलन। ठीक है, इसको हम y1 से भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, y1 का मतलब dy बटे में dx और f डैश x का मतलब भी क्या है, dy बटे में dx है। ठीक है, इसको आप y डैश भी कह सकते हो, y डैश का हो चाहे y1 का हो चाहे f डैश x का हो, इन सभी का मतलब होता है dy अपॉन dx, यानी कि इन सभी का मतलब है प्रथम कोटि का अवकलन। जैसे उदाहरण के तौर पे सपोज करो कि हमें एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू, हमें दे दिया कि ये a साइन bx दे दिया, ये फंक्शन है, हमें इसका अवकलन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे चर राशि क्या है x, तो हम कहेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, चूंकि एक कांस्टेंट है हम कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन bx क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a। ठीक है, bx का डेरिवेटिव बन गया b और साइन का डेरिवेटिव होता है cos bx। दिस इज योर dy अपॉन dx। इस dy अपॉन dx जिसको हम कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलन, इसको यहाँ पे हम y1 भी कह सकते हैं, ab cos bx, या फिर इसको हम यहाँ पे y डैश भी कह सकते हैं, ab cos x cos bx। ठीक है, इन सभी का मीनिंग सेम है। अब हमें क्या है, इसके आगे हमें और निकालना है अवकलन, यानी प्रथम कोटि के बाद क्या अवकलन निकल सकता है, कोशिश करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास में दिया हुआ है dy बटे में dx बराबर ab cos bx दिया हुआ है, इसका हमें पुनः अवकलन निकालना है। ठीक है, यानी हमें प्रथम कोटि के अवकलन, ये जो है प्रथम कोटि का अवकलन है, इसका हमें फिर से अवकलन निकालना है। तो हम कहेंगे अवकलन ऑफ प्रथम कोटि के अवकलन dy बटे में dx बराबर, यानी इसका अवकलन निकालने तो a b कांस्टेंट है, a b को बाहर रखे, अवकलन ऑफ हम कह देंगे cos bx। ठीक है, अब इसका जो डेरिवेटिव बनेगा, यानी प्रथम कोटि के अवकलन का डेरिवेटिव जो बनेगा वो बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन। इसको हम y2 या फिर y डबल डैश से भी निरूपित कर सकते हैं, इनका मतलब एक ही है। क्या बनेगा ये, तो a b हमारा कांस्टेंट था, bx का डेरिवेटिव क्या हो गया b, और cos का डेरिवेटिव बन जाएगा अवकलन माइनस साइन bx। इसको हम कह सकते हैं क्या
कि d2y बटे में dx स्क्वायर बराबर माइनस ab², ये बन जाएगा साइन bx। ये तुम्हारे द्वितीय कोटि का अवकलन आ गया। किसका? फलन y बराबर a साइन bx का, ये द्वितीय कोटि का अवकलन है। तो अगर हमें द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है तो द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करने के लिए पहले हमें फलन के प्रथम कोटि का अवकलन ज्ञात करना होगा। प्रथम कोटि के अवकलन को फिर से अवकलन अगर हम कर देते हैं तब हमें द्वितीय कोटि का अवकलन प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हम द्वितीय कोटि के फिर से अगर हम डिफरेंशिएशन यानी कर देते हैं तो हमें तृतीय कोटि का अवकलन प्राप्त होगा। इसी क्रम में यदि हम तीसरे कोटि के जो हमारा यानी अवकलन है अगर हम उसका फिर से पुनः अवकलन कर दें तो हमें चतुर्थ कोटि का अवकलन प्राप्त होगा। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो यदि हम n-1वीं कोटि के अवकलन का अगर हम फिर से अगर हम अवकलन करें तो हमें n कोटि का अवकलन प्राप्त होगा। यानी कि अगर हमें n कोटि का अगर अवकलन ज्ञात करना है तो हमें n-1वीं कोटि को अवकलन करना होगा। ठीक है, तो देखिए आगे इसी क्रम में और चलते हैं। क्या है कि मान लो y इक्वल्स टू 2 साइन 3x माइनस के 3 कॉस 2x है। इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। तो जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यदि हमें इस फलन का द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले प्रथम कोटि का अवकलन निकालना होगा। प्रथम कोटि के अवकलन का अगर हम फिर से अवकलन करेंगे तब हमें द्वितीय कोटि का अवकलन प्राप्त होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। तो dy बटे में dx बराबर हम कहेंगे अवकलन ऑफ 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 2x हो गया। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 गुणा इसका अवकलन कितना बन जाएगा 3 cos 3x, ठीक है, माइनस 3 इसका अवकलन मल्टीपल बाई 2 cos का क्या बन जाएगा माइनस साइन माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन 2x। कितना बन जाएगा 2 तिया 6 cos 3x प्लस के 6 साइन 2x। ये आ जाता है तुम्हारा हम y1 कह दें या y डैश कह दें या फिर dy बटे में dx कहते हैं, कुछ भी लिख दें इनमें से। इन तीनों का मतलब ही प्रथम कोटि का अवकलन है। चलिए इसका फिर से निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका हम फिर से पुनः करेंगे अवकलन। तो अवकलन ऑफ dy बटे में dx इक्वल टू अवकलन ऑफ हम कह देंगे 6 cos 3x प्लस 6 साइन 2x। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या भाई d2y बटे में dx स्क्वायर इक्वल टू 6 गुणा 3 cos का बन जाएगा माइनस साइन 3x, ठीक है, प्लस 6 गुणा 2 साइन का बन जाएगा cos 2x। ठीक है, क्या बन जाएगा ये माइनस 18 साइन 3x प्लस 6 दूनी 12 cos 2x। ये तुम्हारा आ जाता है द्वितीय कोटि का अवकलन। इस द्वितीय कोटि के अवकलन में अब हम देख सकते हैं यहाँ पर तुम्हारा क्या है, जो है हम अगर -6 ले लें कॉमन तो हम कह देंगे कि d2y बटे में dx स्क्वायर में हमने -6 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 साइन 3x 3 साइन 3x माइनस 2 cos 2x। ये इसका क्या आ गया
ये इसका द्वितीय कोटि का अवकलन आ गया। इस तरह से हमें फलनों का अवकलन निकालना सीखना है, ठीक है। और हमने लगभग पूर्ण सभी कोई यानी किसी भी प्रकार का कोई भी फलन हो हमने उसका अवकलन निकालना सीख लिया। अब जो हम कल सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि रॉले प्रमेय और लाग्रांज प्रमेय क्या होती है, विभिन्न यानी फलनों में इसे हमें कैसे लगाना है, कैसे हमें सत्यापित करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।